देखो, लास्ट क्लास तक हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना सीखा था। किसको? हाँ, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया था। हमने जो आपका नमक हुआ करता है NaCl है ना, उसको क्या किया था, पानी के अंदर डाला था, है ना। नमक को NaCl को पानी के अंदर डाला था और हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की थी। समझ रहे हो ना, क्या की थी? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लोरीन और आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये दोनों ही बन रहे हैं ना। अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं करूं, NaCl को आप पानी के अंदर डालते हो, ठीक है, तो एक तो बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनता है आपका क्लोरीन, एक बनता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने चलूं तो आपका कुछ ऐसे 2Na, ठीक है, यहां पर भी आप लगा देंगे 2Na, आपका H कितने हैं यहाँ पर? वेरी गुड, 2H2, 2 2 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो यही एक प्रोसेस थी, कौन सी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की। दिस इज NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर इसको बनाते टाइम हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन दोनों का सॉल्यूशन बना रहे थे। इन दोनों के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl को पानी में डालोगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ये था ब्राइन सॉल्यूशन। इसका नेचर होता है बेसिक, और बेस को आप क्या बोलते हैं? एल्कली, एल्कली। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन को हम प्यार से क्लोर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या थी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की? क्लोर एल्कली मेथड था। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में जो आप करवा रहे हो उसमें क्लोरीन बनती है, उसको हम क्लोर बोल देते हैं। बेस बनता है, मतलब NaOH बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एल्कली। इसीलिए इस रिएक्शन को, ये जो पूरी रिएक्शन लिखी है, इसको क्लोर एल्कली मेथड बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लोर एल्कली मेथड से आप क्या बनाते हैं, आपके दिमाग में एक ही आंसर रहना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर एल्कली मेथड इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ सकते हो? चलो, आज हेडिंग डालो वॉशिंग सोडा। आज हम बनाना सीखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, है ना। हेडिंग डालो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2O। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको हम सोडियम कार्बोनेट 10 को बोलते हैं डेका और पानी को बोलते हैं हाइड्रेट। तो या तो इसको वॉशिंग सोडा बोल दो, है ना, वॉशिंग सोडा, या इसको हम केमिकली, वॉशिंग सोडा तो एक कॉमन नेम हो गया उसका, जो सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल नेम क्या होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो अगर मैं इसका केमिकल नेम लिखूं, वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट। ये हो गया इसका केमिकल नेम। दिस इज कॉमन नेम, दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। देखो, ये तो था वॉशिंग सोडा। सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या होता है इसके अंदर। पहला पॉइंट लिखो, ये पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। बनाने से पहले कुछ चीज मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं। ये सॉल्युबल इन वाटर होगा, बिल्कुल होगा। वॉशिंग सोडा पानी में घुल तो जाता है, आया ना। सॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन वाटर, पहली प्रॉपर्टी, पानी में घुलेगा भाई, बिल्कुल घुलेगा। दूसरा क्या होगा? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है,
ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड होता है ना ये, या लिक्विड में मिलता है आपको? सॉलिड ही तो होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा लिखो, वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो बेसिक होता है। अगर ये बेसिक होता है तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू करेगा। जैसे साबुन था, साबुन, साबुन का भी क्या होता है नेचर? बेसिक। साबुन और वॉशिंग सोडा दोनों ही है तो क्या? सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट के भी अलग अलग टाइप्स मैंने बताए थे। एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, न्यूट्रल। लेकिन जो वॉशिंग सोडा है ना, जो नहाने वाला साबुन है, वो दोनों ही सॉल्ट तो है, लेकिन उस दोनों ही सॉल्टों का नेचर बेसिक होता है। साबुन का जो सॉल्यूशन होगा वो भी बेसिक होगा, मतलब वो भी रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू। वॉशिंग सोडा का जो पानी के अंदर सॉल्यूशन होगा वो भी होता है बेसिक, मतलब वो भी रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू करेगा। ये तीन प्रॉपर्टी लिखो, फिर हम बनाना सीखते हैं। पहला सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप्स का होगा, और तीसरा इसका एक्वस जो सॉल्यूशन होगा रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू करेगा। ठीक है, चलो इसको करो, फिर हम बनाते हैं इसको। कर लिया? देखो इसको कैसे बनाते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। हेडिंग डाल लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो मेथड क्या है इसको बनाने का? कुछ नहीं है, मेथड सिंपल सा मेथड है। आप क्या करना, नमक लेना। मेथड क्या है ध्यान से सुनना। नमक लेना, थोड़ा पानी डालना, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड डालना, और थोड़ा उसमें पेशाब कर देना। मतलब जो यूरिन होती है ना, आपको पेशाब करना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूरिन के अंदर ये अमोनिया मिला करती है। जो यूरिन में स्मेल होती है ना कुछ, वो इसकी थ्रू होती है। ये होता है अमोनिया। मैं तो एक देसी लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, लेकिन आप बोलना अमोनिया मिलाते हैं, ठीक है? ये मत बोलना ना पेशाब मिलाते हैं, वो तो पेपर वाला मार्क्स देने वाला होगा, तब भी नहीं देगा। तो पहले नमक लेना, ये तो जानते ही हो। फिर थोड़ा पानी पिलाना उस नमक को, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पिलाना, और थोड़ा आप जानते हैं क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा पेशाब भी पिला देना उसको। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बनता क्या मैं बता रहा हूं। एक तो बनता है NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, और थोड़ा कपूर भी बनता है, NH4Cl बनता है। रटना कुछ नहीं है, नमक, पानी, CO2 और NH3 मिलाओ, ये बनता है NaHCO3 और NH4Cl। क्या बेकिंग आपका, क्या वॉशिंग सोडा बन गया? अभी नहीं बना है, अभी तो आपका सिर्फ बेकिंग सोडा बना है। ठीक है, अब मैं इसी को लूंगा, इसी से मैं आपका वॉशिंग सोडा बनवाऊंगा। हम अभी बेकिंग सोडा से ही क्या बना रहे हैं, कुल मिला के बेकिंग सोडा से ही आप क्या बनाएंगे? वॉशिंग सोडा बनाएंगे। ये स्टेप समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। दूसरे स्टेप में क्या होता है? कुछ नहीं होता, बेकिंग सोडा को ही लेते हैं, बेकिंग सोडा को लेते हैं और इसको ले लेते हैं दो ऐसे ले लेते हैं। जब ये टूटता है, एक तो बनता है आपका क्या? Na2CO3 बनता है। ध्यान देना कैसे बनता है। इसको 2 लिखने का मतलब ये हुआ, इसको 2 लिखने का मतलब ये चीज हुई, समझ रहे हो? यहां से 2 Na निकलते हैं, यहां से 1 CO3 निकलता है, Na2 1 CO3। एक तो बनेगा आपका इसमें Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, Na2 और 1 CO3 बचा है क्या आपके पास? एक 2 H बचे और 1 CO3 बचा है। आपका क्या बचेगा?
2H और एक CO3। 2H का मतलब H2 हो गया, और एक CO3 से एक ऑक्सीजन दे दो इसको, बचा क्या? CO3 से एक ऑक्सीजन दे दी, तो ये बना। कैसे बना पता चल गया? कुछ नहीं किया मैंने, जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाना, रटना नहीं है कुछ, ठीक है? ये बन गया, Na2CO3 बन गया बस। अब इसी को लो, Na2CO3 ले लो, इसको मैं 2 लिखा है ना अभी, आप पेपर में ऐसा मत कराना, ऐसे ही लिखना, लेकिन निकला कैसे उसके लिए मैं समझा रहा था, ठीक है? अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, इसको लेना। अब बताओ फिर, अगर Na2CO3 बन गया तो कितने पानी के साथ जोड़ूं कि Na2CO3 10H2 बन जाए? कितने पानी के साथ जोड़ूंगा मैं इसको? तीसरे स्टेप में इतने के साथ जोड़ूंगा। क्या बनेगा? जो आपको चाहिए था। क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था, Na2CO3 10H2। ये बन ही गया था। इसमें कितना पानी जोड़ूं कि जो आपको फॉर्मूला चाहिए था वो बन जाए? तो 10 ही तो जोड़ना पड़ेगा मुझे, अभी तो बनेगा Na2CO3 × 10H2। तो बन गया वॉशिंग सोडा। यही तो है वॉशिंग सोडा, पेशाब करके बना बना के तुमने यहां पहुंचा दिया, ठीक है? इसको करो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नमक, पानी, CO2, NH3 बनेगा NH4Cl और NaHCO3। उसी NaHCO3 को 2 लेंगे, यहां पर 2 अमाउंट्स में 2 मोल लेंगे, तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तीसरे स्टेप में Na2CO3 को आप 10 पानी के साथ, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ करेंगे, बन जाएगा Na2CO3 10H2। रटना कुछ नहीं है, कुछ नहीं रटना है, ये मेथड है, आपको आनी ही चाहिए। इरेज कर दूं? पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। पेपर में कभी कभी डायरेक्ट आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 स्टेप लिख सकते हो आप तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो फिर क्या बोलूं। थोड़ा इधर चले जाता हूं, मेरे से ढक जा रहा होगा। चलिए, तीनों स्टेप कर सकते हैं, तो अब यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा लिखो। यूज तो आप जानते ही हैं, कपड़े धोने के लिए इसी का तो यूज करते हो, सर्फ को बोलते हैं सर्फ, लेकिन आजकल तो डिटर्जेंट यूज करते हैं। इसको इरेज कर दें? पेशाब करके हमने किसका फॉर्मेशन कर दिया? वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर दिया। इससे बड़ा आविष्कार क्या लोगे साइंस में? चलो इसके यूज लिखते हैं, फिर कुछ और करके भी हम कुछ चीजें बनवाएंगे। पहला यूजेस ऑफ Na2CO3 NH2। आप बोलोगे क्या है भाई? बोले ये बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है भाई। पहला फॉर वॉशिंग, हाँ बहुत मजा आया। वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने हैं तो किससे मिलोगे? वॉशिंग सोडा से मिलोगे। गुड मॉर्निंग। कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग सोडा से मिलोगे। दूसरा, पेपर फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है भाई, पेपर फैक्ट्री में होता है बिल्कुल। क्या काम होता है वो तो बड़ी क्लास में सीखोगे आप, छोटे बच्चे हो ना, इतना ही काफी है। पेपर फैक्ट्री में भी होगा। और अगर आपको कुछ भी यूज नहीं आते आज के बाद, इन लेबोरेटरी तो लिख के लाना, इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी ये होती है ना बात, इसके है यूज ये, ठीक है? तो वॉशिंग सोडा हमने बना दिया, उसके हमने यूज भी सीख लिए, ठीक है? धुलाई के लिए लेबोरेटरी में और पेपर फैक्ट्री में, है ना? पेपरिंग में भी कुछ चीज जरूरी है इसकी। इसको इरेज करते हैं, फिर नई चीज से मिलवाते हैं। आपने ये सीख लिया। चलो अब हेडिंग डालो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा। अरे भाई इसको भी पेशाब करके कैसे बना रहे हैं यार? बेकिंग सोडा को भी पेशाब कर दे रहे हो तुम? अरे हद करते यार, मजा आ गया। पेशाब इतनी कीमती चीज है क्या? देखो हम यहां पर बना रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला जानते ही हैं, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है CaCO3। सॉरी, पेशाब करते करते मैं भी भूल गया। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम प्यार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा तो एक कॉमन नाम है, इसका कॉमन नाम जो सब लोग जानते हैं। कॉमन नेम केमिस्ट्री में दो नाम होते हैं, एक तो फॉर्मूले का केमिकल नेम होता है जो हर कोई नहीं जानता है, आप लोग जान सकते हो, जो साइंस पढ़ता है वो केमिकल नेम जानता है, और जिसको साइंस नहीं आती वो केमिकल नेम नहीं जानता, कॉमन नेम जानता है। तो बताओ फिर, अगर दुकान में ये लेने जाओगे तो उससे दुकानदार से ये थोड़ी बोलोगे मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दो, उससे क्या बोलोगे बेकिंग सोडा दो। तो बेकिंग सोडा दुकानदार भी जानता है। नमक खरीदने जाओगे तो सोडियम क्लोराइड दो नहीं बोलोगे आप, उससे दुकानदार की लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको शायद नमक ना मिल पाए। क्या बोलोगे? नमक दे। सोडियम क्लोराइड दे बोलेगा तो फिर पिटाई भी हो सकती है वहां जाके, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा है, दिस इज कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी बनाते हैं हम पेशाब करके। देखो कैसे करेंगे पेशाब। इसमें क्या लेते हैं पता है आपको? एक तो लेते हैं बेटा इसमें नमक, पानी जैसे नहीं होता रोटी कपड़ा मकान, वैसे नमक पानी तो चलता ही है। पानी ना मिले नमक ना मिले मजा नहीं आएगा। थोड़ा CO2 और थोड़ा पेशाब, फिर पेशाब, ठीक है। अभी अभी तो जब हमने आपका वॉशिंग सोडा बनवाया था उस टाइम फर्स्ट स्टेप में तो यही किया था, उसमें बन नहीं गया था बेकिंग सोडा। तो इस स्टेप में क्या बना था? एक बना था NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये बन गया बेकिंग सोडा भाई। अब इसका काम लेंगे हम यूज में। चलो ये तो लिखो रिएक्शन बेकिंग सोडा की। दिस इज ब्राइन, वेस्ट इंडीज का प्लेयर ब्राइन लारा नहीं है, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। NaCl और HCl का जो मिक्सचर होता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक हो गया साहब? ठीक है, तो बना दिया हमने बेकिंग सोडा। इससे बड़ी बात क्या है? अब इसका यूज करोगे, आपको ब्रेड खाने होंगे, केक खाना होगा, है ना, तो वहां पर इसका यूज होता है। क्या यूज होता है? पहला, ब्रेड में यूज कर सकते हो आप। ब्रेड में नमकीन नमकीन देखा होगा ना कुछ खाते हुए। ब्रेड अगर खाओगे बिना मीठे दूध के साथ तो नमकीन लगता, वो टेस्ट इसी का है बेकिंग सोडे का। पहला ब्रेड के लिए। केक में यूज कर सकते हो। जलेबी भी खाई होगी आपने, गोल गोल जलेबी बाई, है ना। तो अगर मैदे को आपको फुलाना है, मतलब है ना, अच्छा बनाना है, तो बेकिंग पाउडर डालते हैं उसमें, और बेकिंग पाउडर इसको ही पीस कर बनाया जाता है। चक्की में ले जाओगे या तुम्हारे घरों में नमक पीसने वाला सिलबट्टा होगा उसमें जो तो इसको पीस दो, ये सॉलिड होगा ना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पीसो। अगर बेकिंग सोडा को आप पीस रहे हो तो एक पाउडर बनेगा, उसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। और उस बेकिंग पाउडर का यूज जलेबी बनाने से पहले, मतलब मैदे को फुलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो लिख नहीं रहा हूं, जलेबी मतलब ऐसे बना दे रहा हूं, ये जलेबी बनाने के लिए याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। गोल गोल जलेबी मेले में मिलेगी ना तुम्हें, लाल लाल पीली पीली, है ना, काली काली भी होती क्या। चलो एक तो ये बनाओगे, बढ़िया। दूसरा, इसका यूज कभी कभी आपके पेट में गड़बड़ी होती है, मतलब एसिडिटी होती है। पेट में अगर गड़बड़ी हो रही है, मतलब खट्टे दगार आ रहे हैं, पेट में एसिडिटी हो रही है, तो इसको यूज कर सकते हो। मतलब इन एसिडिटी
एसिडिटी हो रही है और आप क्या खाएंगे? बेकिंग सोडा खाएंगे। और जो एसिडिटी में दवाई यूज होती है उसको हम एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एसिड का दुश्मन मतलब एंटासिड, और एसिड का दुश्मन दुनिया का बेस ही हुआ करता है। दुनिया के जितने भी बेस हैं, थोड़ा बेस बढ़ा के, दुनिया के जितने भी बेस होते हैं वो सबके सब एसिड के दुश्मन होते हैं। मतलब वो एसिडिटी के उपचार के लिए यूज कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं कि बेकिंग सोडा एसिडिटी के उपचार के लिए यूज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस बेकिंग सोडा का नेचर बेसिक होगा। एसिडिटी में कभी आप नींबू वीबू नहीं खाएंगे, खट्टी चीजें नहीं खाएंगे। एसिडिटी में आप क्या खाया करते हो? बेस खाया करते हो। लेकिन बेकिंग सोडा तो बेस है नहीं। बेकिंग सोडा क्या है? आपके पास सॉल्ट है, लेकिन इस बेकिंग सोडा सॉल्ट का नेचर बेसिक होता है। अभी अभी बोला, अगर बेकिंग सोडा को पानी में डालते हो वो हमेशा क्या करेगा? रेड लिटमस को क्या करेगा? ब्लू करेगा, क्योंकि बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो इसका मतलब एंटासिड की तरह कौन काम कर सकता है? बेकिंग सोडा। चलो ये दो यूज लिख लो। अगर तीसरा यूज आपको कभी कभी याद नहीं हो पाता है, इन लेबोरेटरी लिख देना। लैब में जाओ, आपको मिल जाएगा बेकिंग सोडा। या बेकरी में भी लिख सकते हो। बेकिंग सोडा का पहला लेटर देख लो, बेकरी जैसा लग रहा है। बेकरी वाले इसका यूज करते हैं। ब्रेड बनेगा, केक बनेगा, सब बेकरी में तो बनेगा ना। बेकरी में बन रहा है तो बेकिंग सोडा का यूज हम बेकरी में करेंगे। चलो मिटा देते हैं। एक इसको मिटा देते, बढ़िया। इसको मिटा के एक चीज लिख रहा हूं, चीज नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन डालो। एक क्वेश्चन, प्रश्न डालो, प्रश्न। एक प्रश्न दे रहा हूं, उत्तर दो। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे। व्हाट हैपन्स, व्हाट का हैपन्स, व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा हीटेड, बेकिंग सोडा हीटेड, बेकिंग सोडा हीटेड। या आप कह सकते हैं एक्शन ऑफ हीट। बेकिंग सोडा हीटेड का मतलब एक्शन ऑफ हीट कहां? इन बेकिंग। अभी तक मैं बैंकिंग लिख रहा था, बेकिंग को बेकिंग सोडा। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें कृपया, यहां पर स्पेलिंग नहीं सिखाई जाती, यहां पर आपको कंसेप्ट से मिलवाया जाता है ना। स्पेलिंग सीखनी है तो इंग्लिश स्पीकिंग जाओ, वहां पर भी आपको सिखा सकते हैं। चलो जो भी है, एक्शन ऑफ हीट इन बेकिंग सोडा। अभी तक बैंकिंग लिख रहा था, आपको मैंने बैंक से भी मिलवा दिया था। बैंक जाओगे, ठीक भी लिखा, बैंक जाओगे पैसे लाओगे तभी तो बेकिंग सोडा खरीद पाओगे ना। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो बेकिंग सोडा लो, ले लिया, सॉरी माफी चाहता हूं Na2 लिखने के लिए। दिस इज बेकिंग का सोडा। मैं कह रहा हूं कि इसको हीट करो, मतलब गर्म करो। क्या बनेगा? क्या क्या बन सकता है? जब इसको हीट कर रहे होगे ना, एक चीज लेना, इसको आप 2 लिया करना। कितना? 2 लिया करना, समझ रहे हो? जब आप इसको हीट करोगे, इसके कितने मोल लेना? आप 2 लेना। 2 लेने का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ले लिए मतलब 2 मॉलिक्यूल अलग अलग लिख दो समझने के लिए। पेपर में ऐसे मत लिखा जाना, 2 लिखना। लेकिन मैं समझा क्या रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो समझाना चाह रहा हूं बस। यहां से 2 निकालना ये, और यहां से एक निकालना CO3। एक तो बनेगा भाई Na2CO3, समझ गए? यहां से 2 निकले, Na2 बना, एक CO3 निकाल दिया, काम बन गया। बचा क्या? 2 H बच रहे हैं और एक CO3 बच रहा है। मतलब 2 H को हम H2 लिख सकते हैं और एक CO3 बच रहा है। CO3 के अंदर से एक ऑक्सीजन H2 को दे दो, ये बन जाएगा। और CO3 से जब एक ऑक्सीजन इसको दिया तो बचा क्या? CO2 भी बच रहा हो। रिएक्शन बढ़िया से बैलेंस है।
अब इसको मिटा देना, मिटाने के बाद यहां पर 2 लगा देना। कैसे निकल रहा है, कैसे ये प्रोडक्ट बना, उसको बताने के लिए मैंने 2 लिए हैं। आप कर दो काम, यही आपका आंसर। तो क्या बनेगा फिर, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो आप बनता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इस सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी नहीं है कुछ भी। जब भी पानी लगा होता है किसी भी चीज के साथ, हाइड्रस वर्ड आता है। इस फॉर्मूले में H2O दिख रहा है क्या, लगा हुआ, चिपका हुआ, ये अलग H2O है, इसके साथ नहीं दिख रहा है। ये सोडियम कार्बोनेट तो है, लेकिन ये आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, बिना पानी वाला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, कर लोगे इसको, इसको करो, फिर आगे करते हैं भाई। बहुत बढ़िया। खिड़की खींच दीजिएगा अंदर से, भूल जा रहा होगा। कर लोगे, वेरी गुड। ये तो गजब चीज ले आया तुम। हाँ वाह भाई, मजा आ गया, मजा ही। चश्मा मिला मुझे रेवन का भाई फ्री में, लेकिन मजा नहीं आ रहा। कितने का आया, 20 रुपए का? 500 का नहीं गुरु, यहाँ लूट दिया तेरे को, यहाँ बिल्कुल लूटपाट अभियान चलाया लग रहा है। चलो अब हमारा हो गया ये, चलिए नई हेडिंग डालो। अरे वेरी गुड, हमारी बहू तो बड़ी प्यारी होगी। अब हेडिंग डालो भाई, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर निरमा। वो तो वॉशिंग पाउडर में होना चाहिए था ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, हम उल्टा बता दे रहे हैं। चलो नया बना देते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर निरमा। कपड़ों पे सफेदी मस्त सुना होगा तुमने, कपड़ों पे सफेदी वाला। कपड़ों पे सफेदी, देखो मेरी तो सफेदी हो रही है, देखो चौक का व्हाइट पाउडर पूरा, यही है वो कपड़ों पे सफेदी। ठीक है, हेडिंग डालो ब्लीचिंग पाउडर। अगर आपसे मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्या आता है, आप बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर आता है। इसको हम प्यार से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मतलब क्लोराइड, समझ रहे हो? ब्लीचिंग पाउडर को आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मतलब क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड मत बोलते ना, कर सकते हो। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस मतलब ट्वाइस, वहां पर क्लोराइड था, यहां पर ट्वाइस था। ठीक है, ये सॉरी तुम भी तो ना बड़े भुलवा दे। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम कैल्शियम हाइपो क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड। अगर आप इसको बनाना चाहते ही हैं तो एक चीज सुनो, चूना भिगाओ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाओ। चूना पानी में भिगाने का मतलब ये बन रहा है, इसमें आप डाल दो क्लोरीन मतलब क्लोरीन। जब इस चूने के पानी में क्लोरीन डालोगे तभी बनता आपका CaOCl2 प्लस H2O। कैसे बना इसको भी मैं समझा रहा हूं, इसको कर लोगे। चलो एक चीज बता रहा हूं, ये CaOH के ट्वाइस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये OH है,
ये OH है, यहां से निकला H2O, निकल गया, बच क्या रहा है CaOCl2। यही तो बनाना था, बन गया आपके पास ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये बना लो, बहुत काम का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन पूछी जाती है, क्वेश्चन आता है पेपर में। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बूझा चूना या स्लैग्ड लाइम, इसका बहुत नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो बूझा चूना बोलो या स्लैग्ड लाइम बोलो। ठीक है, इसको इसमें भिगा मिक्स कर दो, बन गया ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन एक खास बात, बना तो दिया लेकिन इसका काम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज कभी कभी पूछ लेता है ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। तो इसको बनाने के बाद यूजेज ऑफ, चलो यूज से पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं 2-3, कैसा दिखता है ना, मतलब गोरा दिखता है, काला दिखता है, सब बताएंगे इसमें ना ब्लीचिंग पाउडर। चलो ब्लीचिंग पाउडर की पहली प्रॉपर्टी लिखो, ये गोरा दिखता है, व्हाइट पाउडर होता है कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में लिखो दिस इज गोरा दिखता है, दिस इज व्हाइट पाउडर। ठीक है, व्हाइट पाउडर, फुल स्टॉप, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ओल्ड पानी नहीं, बुरा ओल्ड पानी तो बूढ़ा हो गया, पानी बूढ़ा होता है क्या कभी, कोल्ड वाटर। ठीक है भाई, गुड़िया, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, फुल स्टॉप। ठीक है, तीसरा, पहला तो ये व्हाइट दिखता है, गोरा दिखता है ना, दूसरा ये ठंडे पानी में घुल जाएगा, बहुत बढ़िया। तीसरा, जैसे ही इसको पानी में डालते ना भाई, बड़ा मजा आता है। देखो आप बोलते ना ब्लीचिंग पाउडर का यूज पानी के अंदर के जो जर्म्स होते हैं, जैसे पानी खराब होता है, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं पानी में ना, उसको मारने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। लेकिन क्या, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर को पानी में तो डालोगे ही डालोगे, मतलब ये क्या करेगा, पानी के बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है, या कह सकते हैं इसको जर्मीसाइड, मतलब बैक्टीरिया साइड्स इन, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए यूज होगा। लेकिन ये पूरा फॉर्मूला नहीं मारता है बैक्टीरिया को पानी के अंदर। इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जो एक क्लोरीन दिख रही है ना, इसी के वजह से बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का जो पानी के अंदर जर्म्स मारने का कैरेक्टर है वो ब्लीचिंग पाउडर का नहीं है भाई, मतलब पूरा CaOCl2 पूरे फॉर्मूले का नहीं है, वो सिर्फ किसका है, Cl2 का है, समझ रहे हो। और दूसरी चीज, जिस पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला होगा उसकी स्मेल थोड़ा चेंज लगती, नॉर्मल पानी की तो नॉट स्मेल, ना ही पानी कलरलेस, सॉरी ना ही पानी का कलर होता है, ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही टेस्ट होता है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ पानी अगर पी लेंगे थोड़ा सा स्मेल टाइप की कुछ आती है। वो स्मेल किसकी है भाई, वो स्मेल भी क्लोरीन की ही है। पानी के अंदर अगर जर्म्स मारना चाहते हो ब्लीचिंग पाउडर डालो, लेकिन वो पानी के जर्म्स ब्लीचिंग पाउडर नहीं मारेगा, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो Cl2 है वो मारेगी। पानी की जो स्मेल आ रही है ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद, वो पूरी ब्लीचिंग पाउडर की नहीं है, वो स्मेल भी क्लोरीन की है। पूछा जाता है जो पॉइंट में बोल रहा हूं, स्मेल किसकी होती है ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालने का, तब भी आप क्लोरीन की बोलेंगे। जर्म्स मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा चीज यूज होता है, तब भी आप क्लोरीन बोल के आएंगे। पूरा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यूज नहीं होता। एक पॉइंट लिख लो, दो प्रॉपर्टी लिख ली ना इसकी।
नोट डालो, लिखो नोट के अंदर लिखो ब्लीचिंग पाउडर इज यूजफुल फॉर किल द germs of water. Bleaching powder is used for the kills of germs in water. पानी के अंदर जम्स को मारने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। लिख लिया? अच्छा, दूसरा क्या चीज है? द प्रॉपर्टी ऑफ किल द जम्स is not a property of bleaching powder, but this is the special property of chlorine. समझ रहे हो? लिखो the property of kill the germs of water by bleaching powder is not a property of bleaching powder. But this is the property of chlorine. ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करवाया मैंने, आज ही जाके दिमाग पे बैठ जाना चाहिए, भेजे पे उतार लो इसे। पहला यूज तो कर लिया ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। चलो एक दूसरा यूज लिखते हैं, लिखो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मैंने बचपन में सिखाया आपको, जब बचपन में खेला करते थे ना आप मेरे साथ गुल्ली डंडा, तब बताया था मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग। दुनिया का जो भी चीज ऑक्सीडेशन करवाने की पावर रखता है, मतलब दुनिया की वो चीज जो किसी का ऑक्सीडेशन करवा दे, वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर से मिलोगे आप, ब्लीचिंग पाउडर आपको सिखाएगा कि ऑक्सीडेशन कैसे करवाया जाता है। मैं नहीं बताऊंगा, ब्लीचिंग पाउडर आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है कि ऑक्सीडेशन किसका कैसे कराया जाता है। मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडेशन करवाना जानता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ किसी चीज को मिला दोगे, सोच लो वो उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। बस फिर जो चीज ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जरूरी है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खासियत होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सुना होगा आपने। तो मतलब ब्लीचिंग पाउडर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, चलो इसको करो, फिर हम आगे मिलते हैं चीजों से। अब हेडिंग डालो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आज तुम्हारी मैं हड्डियां नहीं तोड़ूंगा तो बात ही खत्म। आज तुम्हारी 2-4 हड्डियां तोड़ के प्लास्टर ऑफ पेरिस चिपकाऊंगा तुम्हारे हड्डियों में, है ना। तो हेडिंग डालो प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस से लेके आए हो क्या भाई? इसको लाए जहां से भी है, भाड़ में जाए। हमें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्यार से पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिसा। प्यार से पॉप बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
देखो ये किससे बनाते हैं, अगर मैं इसके पहले फॉर्मूले से मिलवाता हूं, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4N2 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस फॉर्मूला। केमिकल नेम नहीं है वो, इस फॉर्मूले का कॉमन नेम है। लेकिन अगर मैं इसकी केमिकल नेम की बात करूं, केमिकल नेम की बात करूं, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। 1/2 को हम बोलते हैं हेमी। हेमा मत बोल देना, हेमा लड़की का नाम है। यह है कैल्शियम सल्फेट और 1/2 को साइंस की लैंग्वेज में हेमी बोलते हैं, हेमी। और पानी को हाइड्रेट, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट हेमा मतलब हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमा हाइड्रेट मतलब हेमी हाइड्रेट। ठीक है, चलो अब इसको बनवाते हैं भाई। अब हम कैल्शियम सल्फेट हेमा के हाइड्रेट को बनाते हैं। हेमा सारदेमा, अज्ञानता से हमें तार देमा। इसको बनाया जाता है जिप्सम से, जिप सामा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना के दो, आप जिप्सम को बेटा हीट करना 373 केल्विन पर, या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, 373 केल्विन को हम सेल्सियस में कितना बोलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो कभी कभी तो आपकी बुक में बोला जाएगा कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते। किसी किसी बुक में होगा जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। दोनों का मतलब सेम होता है, डोंट वरी। जिप्सम को इतने पे हीट करो चाहे इतने पर, दोनों टेम्परेचर सेम है, यूनिट अलग है लेकिन टेम्परेचर क्या है, दोनों सेम है। क्या बनता है आपके पास, POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। चलो फिर जिप्सम लेते हैं आपके सामने। जिप्सम होता है भैया जी CaSO4 × 2H2, दिस इज जिप्सम। जब इसको गर्म करेंगे, इन दोनों में से कोई भी टेम्परेचर ले लो, 100 ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, या 373 केल्विन ले लो तब भी कोई दिक्कत। यहां से आपका 1.5 H2O तो निकल जा रहा है, मतलब दो में से अगर मैं 1.5 H2O निकाल दे रहा हूं, बचेगा क्या, हाफ। 1.5 + ½ क्या होता है, 2, तो बचेगा क्या, CaSO4 × 2H2O। समझ गए मार साहब, ये चीज है। इसको गर्म किया तो यहां से 1.5